बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, हमने अपनी पहली स्पीच और तकरीर में ये बात बतलाई थी कि दुनियावी मज़ाहिब में खुदा की ज़ात का क्या तसव्वुर है, और एक टॉपिक और एक मुद्दे को हमने उठाया था कि हिंदूइज़म में खुदा की ज़ात का क्या तसव्वुर है। लेकिन आज हम आपको ये बात बतलाएंगे कि ईसाई मज़हब में और ईसाई मज़हब की किताबों में खुदा की ज़ात का क्या तसव्वुर है। लेकिन इस बात को कहने और सुनने से पहले आप ये बात जहन में रखें कि इस्लाम एक गैर ईसाई मज़हब ऐसा है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है। सिर्फ ईसाई मज़हब के अलावा एक मज़हब इस्लाम ही ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है। हम मुसलमानों का ये अक़ीदा और ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मसीह थे। हम मुसलमानों का ये मानना है और ये अक़ीदा और ईमान है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, मैसेंजर और अल्लाह के रसूल थे। हम मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा है कि वह अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाल दिया करते थे। हम मुसलमानों का ये अक़ीदा और ईमान है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। हम मुसलमानों का ये अक़ीदा और मानना है कि वो अंधों को बीना कर दिया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रूह थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और मैसेंजर थे। लेकिन दोस्तों, ये मुसलमानों में और ईसाइयों में यहाँ तक तो बात एक जैसी है, लेकिन फिर मज़हब इस्लाम के मानने वालों में और ईसाई मज़हब के मानने वालों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क और इख्तिलाफ और यो तनाज़ा और झगड़ा यही है कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। उनके यहाँ पर एक अक़ीदा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और वो अक़ीदा अक़ीदा तस्लीस है। अक़ीदा तस्लीस का मतलब ये है कि ईसाई मज़हब के मानने वालों का ये अक़ीदा है कि खुदा तीन है। एक ईसा अलैहिस्सलाम, एक खुद खुदा, और तीसरा रूह को मानते हैं या हज़रत मरियम को मानते हैं। लेकिन खुदा मेरे दोस्त तो सिर्फ एक है। मज़हब इस्लाम कहता है इलाहुना व इलाहुकुम, कि तुम सब का माबूद एक माबूद है, हम सब का माबूद एक माबूद है। लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों ने यह अक़ीदा घड़ा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम माबूद और खुदा थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महज एक इंसान और नबी थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे थे। लेकिन उनको खुदा ठहराना या खुदा का बेटा ठहराना बिल्कुल ये सही बात नहीं है। अगर आप बाइबल का मुताला करेंगे, कुछ ईसाइयों का ये मानना भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद ने दावा किया था कि वो खुदा हैं और उनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन हालांकि आप अगर बाइबल का मुताला करेंगे और बाइबल को आप पढ़ेंगे तो किसी भी बाइबल में और पूरी बाइबल में कोई एक वर्ड और एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने यह दावा किया हो कि मैं खुदा या मैं गॉड हूँ और मेरी इबादत की जानी चाहिए। बल्कि वो तो कहते ये हैं, बाइबल में एक जगह ये लिखा है, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, माई फादर इज ग्रेटर देन मी, यानी कि मेरे फादर, मेरे पिता मुझसे बड़े हैं और पूरी कायनात से ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में जहाँ भी ये कहते हैं कि मेरे फादर, इससे मुराद होता है कि मेरे खुदा। बाइबल में इब्न यानी बेटे का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसके माना उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, और फादर का जो इस्तेमाल किया है उन्होंने खुदा के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन यह बाप हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं है, बल्कि मजाजी माने में है, और वहाँ बाप से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुराद ली है। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में ये भी फरमाया कि मैं शैतान को अपनी तरफ से भगाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रूह के ज़रिए से। और वो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ देखता हूँ उसको जज करता हूँ, और मेरा जज करना बिल्कुल हक़ और सच होता है, इसलिए कि मैं जो कुछ कह रहा और बोल रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है, बल्कि वो मेरे गॉड, मेरे बाप, मेरे ईश्वर की हैं। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना फादर बोलते
होते हैं। लिहाजा दोस्तों, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं या खुदा के बेटे नहीं, और बाइबल में जो इब्न का लफ्ज़ या बेटे का लफ्ज़ उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया और खुदा के लिए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये उस ज़मान की या उस वक्त की ताबीर है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत और असलियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तन्हा है, वो यकता है, वो खुदा है, वो अकेला मालिक है, वो हम सब का रब है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और मैसेंजर और रसूल की हैसियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद ज़ात हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है। लिहाजा ईसाई मज़हब की बुनियादी में भी अगर तुम देखोगे और खंगालोगे, बल्कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि आपकी सबसे पहले कमेंटमेंट क्या है, यानी आपका सबसे पहला कलिमा क्या है, तो उन्होंने हूबहू वही बात दोहराई थी जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहराई थी। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बात दोहराई थी कि ए इसराइलियो, तुम सब का खुदा और हम सब का खुदा एक है और वो अल्लाह है। लिहाजा सैयदना ईसा हों या सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हों या इनके अलावा दीगर कितने भी अम्बिया हों, सब का एक ही मिशन और मकसद था कि खुदा की पहचान करो और खुदा एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है। ज़बानों का इख्तलाफ हो सकता है, ममालिक का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात यकता है, तन्हा है, खालिक मालिक और वही सबका पालनहार है, वही महबूद बरहक है। ईसाई मज़हब की भी हकीकत और बुनियाद यही है कि वहाँ भी खुदा की वहदानियत और खुदा की ज़ात का तसव्वुर है, और वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की सिर्फ इबादत, पूजा और वंदना की जानी चाहिए, ना कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी मेरी इस बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, लेकिन खुलासा और बहुत ज़्यादा आगे बात आपको अगर बाइबल पढ़ोगे तो उसमें और ज़्यादा आपको जानकारी और मालूमात मिल जाएगी। मोटी सी बात बस यहाँ पर यही कहनी है कि ईसाई मज़हब के अंदर भी खुदा की ज़ात का तसव्वुर है और वहाँ भी खुदा की वहदानियत का तसव्वुर है और खुदा की इबादत का तसव्वुर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।